अस्सलाम वालेकुम कालाफ्टन। आज हम जो है अपने न्यू सेक्शन का बाकायदा आगाज करते हैं। ऑलरेडी जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे वो हमारे फाउंडेशन के हवाले से थे। और स्पेशली हमने जो है प्रीवियस वीक जो है जो गुजर गया वो हमने फोकस किया था फाउंडेशन की टेस्ट पे। कि उनमें जो है कुछ टॉपिक्स ऐसी थी जो जो एडवांस टॉपिक्स थी, और आप लोग जैसे अभी डायरेक्ट टेस्ट वाले अभी इनरोल्ड हैं। तो इसमें जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक्स से हमने स्टार्ट की थी, और हमने जो है फिर हम एडवांस की तरफ मूव हो गए थे क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए थे। होपफुली आप लोगों को वो लेक्चर भी समझ में आ गए होंगे, और आपके पास अभी काफ़ी टाइम है डायरेक्ट टेस्ट के लिए। तो आप जो है इंशाल्लाह एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम जो है मजीद जो है हम रेशो और प्रोपोर्शन से पहले एक टॉपिक आती है फाइनेंशियल अर्थमेटिक की, जो हमने परसेंटेज से पहले जो है परसेंटेज हमने कवर की थी उससे रिलेटेड है। तो वो कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है आगे मूव ऑन होते रहेंगे, और रेशोज रेशोज के बाद हम जो है दूसरी जो टॉपिक्स हैं अलजेब्रा, तो उनको भी बाकायदा स्टार्ट करेंगे। हालांकि अलजेब्रा भी मैंने आपको कवर करवाई है अपने लेक्चर्स में, जो प्रीवियस में अभी बात करा था फाउंडेशन वाली। अब जो है हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और दोबारा कोई क्यूरी हो आप लोगों को तो बेशक आप पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप लोग जो है जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए, क्लास 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैट्रिक तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स को कवर करना है, ताकि जो है आपके जो है अच्छे नंबर आते हैं वहाँ पे स्कोर। ठीक है, तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आज वाले लेक्चर्स के हवाले से, और हम जो है मजीद आगे बढ़ते हैं लेक्चर्स में। तो फाइनेंशियल स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर आ रही है आपको? आज हम जो है फाउंडेशन वाले भी हमारे साथ ऐड हैं अभी। तो इंशाल्लाह जो भी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स अभी फाउंडेशन की वो मेरिट लिस्ट भी लग गई है। तो होपफुली आप में से किसी का नाम होगा, अभी मुझे बताइएगा। अभी मैंने ग्रुप पे सेंड किया, फिर लाइव सेक्शन का टाइम आ गया था, और इसकी जो है लिस्ट जो है दूसरी और तीसरी वो भी लगेगी। तो इंशाल्लाह वो भी जो है आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद है कि जो 60+ वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे हो जाएंगे 60 या 55 वाले इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जैसे ना एक मेरिट लिस्ट फर्स्ट लगी है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों की जो है आई थिंक 64 पे लिस्ट गई है जो मेन कैंपस की है। बाकी दूसरी जो लिस्ट है वो जो है दूसरी कैंपसेस की उसकी अभी जो है एक्चुअल नहीं बता सकते। बाकी जो 60 वाले हैं, 60, 55, 57, तो इंशाल्लाह उनकी होगा हो जाएगी, क्योंकि अभी देखें काफी स्टूडेंट्स को स्किप कर लेंगे क्योंकि इसकी फीस है। जो फीस नहीं देंगे वो इंशाल्लाह स्किप हो जाएंगे, वो सीट्स आपको मिल सकती हैं। ओके, सो अब ये देखें, ये फाइनेंशियल अर्थमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से हम क्वेश्चन सब कवर करेंगे, और परसेंटेज के क्वेश्चन सारे क्लियर हैं आप लोगों को, तो क्योंकि वो जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है परसेंटेज की। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट और जो है लॉस की जो फार्मूलेज हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी। कि ये प्रॉफिट का फार्मूला देखें, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कोई भी चीज आप खरीद कर रहे हैं और वो कितनी रकम में आप सेल कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगी। इसके हम एग्जांपल भी करेंगे। अब प्रॉफिट का जो है सेलिंग प्राइस माइनस लास्ट कास्ट प्राइस, और लास्ट का जो है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसमें देखें, थोड़ी हिंट में आपको दे दूं कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में क्या होता है, जो आप सेल करते हैं उसकी वैल्यू वैल्यू जो है कीमत जो ज्यादा होती है, और खरीदने से आपकी जो सेल करने की कीमत है वो ज्यादा होती है। कोई चीज आपने सपोज करें 100 रुपये में खरीद की और 110 में सेंड की, सेल की, तो 110 में सेल माइनस खरीद कितने में, 100 में की, तो प्रॉफिट आपको कितना मिला, 10 का प्रॉफिट मिला। इसी तरीके से लास्ट का भी ऐसे ही है कि लास्ट जो है
आपकी अब लास्ट में क्या होता है कि आपकी जो है ना कास्ट प्राइस बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है। ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये इसका ऐसे फार्मूला मिल सकता है कि कास्ट प्राइस, कास्ट कितने में की माइनस सेल कितने में की। तो मतलब अब अगर आपने कोई चीज 110 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए में उसको सेल किया तो आपको 10 रुपए का लॉस मिल गया। ठीक है। उसके बाद नेट सेलिंग प्राइस, वो क्या है कि आपने जो है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब कोई भी चीज आपको डिस्काउंट में मिल रही है तो वो काट के आप जो है उसको दे रहे हैं। सपोज करें किसी चीज में 100 रुपये उसकी प्राइस है किसी चीज की। ठीक है, प्राइस कितनी है, 100 रुपीज। और उसको जो है आप जो सेल कर रहे हैं कितने में, और उसको आप जो है कंसेशन दे रहे हैं 10%। ठीक है, 10% आप जो है कंसेशन दे रहे हैं, मतलब आपको जो है वो आप 100 में से 10% 10 बनेगा इसका। तो आप जो इसको 90 रुपए में आपकी जो है ना नेट सेलिंग प्राइस बन रही है, NSP। तो ये कुछ फार्मूले हैं। और प्रॉफिट मार्जिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जो है ना एग्जाम में आएगी, इस हवाले से आते हैं बल्कि क्वेश्चंस। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला और लास्ट परसेंटेज का फार्मूला, ये भी आप नोट डाउन कर लें। प्रॉफिट परसेंटेज आप देखें, इस केस में जो अभी जो एग्जांपल दिया है इसका, मैं अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज लिखवाऊं कि आप जो है कितना करेंगे। ठीक है, आप देखिए पहले वाले एग्जांपल में इसमें देखें, तो इसमें अगर मैं इसकी जो है कलर भी चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब जो है प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो, जो मैंने प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, प्रॉफिट और इसका मैंने परसेंट निकालना है। तो कैसे होगा, प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपए का, और कास्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए की कास्ट प्राइस थी, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, 10 बचा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला आपके पास बताया उसने कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका 10% आपको मिल गया। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज आप देखें तो मतलब इसमें ये है कि आप हर 100 पे आपका कितना मुनाफा हो रहा है, हर 100 रुपीज पे, 100 या 1 लाख रुपीज पे कितना मुनाफा हो रहा है। तो अगर 10% है प्रॉफिट मार्जिन, तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते। अगर आपको जो है कोई भी बिजनेस है उसमें आप जो है 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फायदा मिलेगा। तो 1,000 का 10% आप निकालेंगे तो 100 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का जो है ना ये फायदा है। अब लास्ट परसेंटेज का भी इसी तरीके से सेम फार्मूला है कि लास्ट परसेंटेज का क्या फार्मूला है। तो ये आपका जो लास्ट कितना हुआ, मतलब 10 रुपए का लास्ट आ गया, और कास्ट प्राइस कितनी थी, 110 थी। अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें देखिए आपको जो है ना ये जीरो आपने निकाल दिया इधर, ये जीरो, बाकी आपके पास 100/11 बच गए। तो ये आपके पास आई थिंक ये जो है होगा 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9% आपको जो है ना लास्ट मार्जिन हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है इनको कर सकते हैं। अब देखें ये फ्रैक्शंस और प्रॉफिट परसेंटेज ये सारी चीजें अब कंबाइन हो रही हैं। तो आप लोगों ने फ्रैक्शंस वाले लेक्चर्स, परसेंटेज वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझने हैं, उनको कवर अप करना है। जो भी अभी स्टूडेंट न्यू एड हो रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में के जरिए आ रहे हैं, या लाइव सेक्शन अभी जिन्होंने ये नहीं देखें, तो वो जो है ये चीजें अपनी कवर कर लें। क्लियर हो के बाद आगे चलें। ओके, सो अब ये एग्जांपल है, a school bag is purchased for Rs 180 and is sold out for Rs 225, find a profit percent। तो एक जो है ये सेम एग्जांपल है, इसका एग्जांपल मैंने आपको ऐसे एक मेन स्लाइड में करा दिया सब कुछ। अब जो है कोई भी स्कूल बैग है, सपोज करें उसकी जो परचेज मतलब कास्ट प्राइस उसकी कितनी है, कास्ट प्राइस की 180 है, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई है, 225। फाइंड अ प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आपने मालूम किया, और तभी आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, मतलब 225
अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर, 225 माइनस 180, तो इसका क्या आंसर आएगा? ये 5 आपने रख दिया इधर, और ये आपने 12 में से 8 गए तो 4 बचे आपके पास, 45 आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। अब प्रॉफिट आपका 45 आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला मैंने आपको अभी दिखाया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये प्रॉफिट ओवर, अब परसेंट है जो है, कितनी प्राइस है, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट जो है कितना है, प्रॉफिट आपका 45 निकला, और कास्ट प्राइस कितनी है, 180 है। इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपका आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करें। ये आपकी जीरो जीरो कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। बाकी मजीद आप इसको सॉल्व करें तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आप खुद ही डायरेक्ट बता रहे हैं आंसर। तो ये जो है 25 जो इसका जो है, आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। 25% में ये आंसर है, 25% इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? तो क्यूरी तो नहीं है इसमें? ओके, ये क्वेश्चन है, आप देखें इसमें। इसका कैसे आंसर हो सकता है, आप में से कोई बता सकता है? अच्छा, अ फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन्स बनानास इन ऑल। इसको मैं ऐसे करता हूँ इसको। ठीक है, फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन बनानास इन ऑल, मतलब जो है 40% बनानास जो है ना वो परचेस कर रहा है, तो 40 डजन। ठीक है, देयर कास्ट प्राइस इज 50 पर डजन। मतलब एक फ्रूट सेलर जो है वो बनाना खरीद कर रहा है, कितने बनाना खरीद कर रहा है, 40। और पर डजन कास्ट कितनी है, 40 डजन। ठीक है, और आर एस जो है कितनी है, 50 पर डजन। ही सेल्स ऑल द बनानास एट द रेट ऑफ आर एस 60 पर डजन। और ये क्या है आपकी, मतलब कास्ट प्राइस है ऐसे ना, और ये सेल कितने में करा है, आर एस 60 पर डजन। फाइंड ए टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब आपने प्रॉफिट भी मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करनी है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें देखें तो आपने कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले ये आप लोगों को कास्ट प्राइस मालूम करनी है, टोटल कास्ट प्राइस कितनी हुई, और जो है आपने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, कास्ट प्राइस आपको 50 रुपए पर डजन पे आपको जो बनाना मिल रहे हैं ना, तो कितने बनाना मिले, 50, 40, 40 बनानास। तो 40 आपने, एक बनाना 40 डजन, और एक एक डजन कितने का है, 50 रुपए का, तो आपने 50 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 2000 आएंगे, 2000 रुपीज आएगा। मतलब कास्टिंग का मतलब कास्ट प्राइस आपको जो है 2000 रुपीज मिल गई। अब आपने सेल किया, अब सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आपको क्या मिला वैल्यू, आपके पास, आपने जो सेल किया
वो 60 रुपए का सेल किया। कितने बनाना है? टोटल 40 है, 40 डजन बनाना। इसमें एक एक जो डजन है वो 60 रुपए का सेल किया। मतलब आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 2400। क्लियर होगी बात? अब आपने मालूम क्या करना है? प्रॉफिट मालूम करना है। तो प्रॉफिट आपने मालूम किया, तो प्रॉफिट आपका क्या निकला? प्रॉफिट इज इक्वल क्या है? अभी बताया मैंने आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ऐसे ही तो आपका जो प्रॉफिट मजीद आगे क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस क्या है? 2400 है, माइनस कास्ट प्राइस क्या है? 2000 है। तो आपके पास प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट कितना मिला? 400 रुपीज मिल गया। अब आपके पास एक मतलब तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें ऑप्शंस में आपके पास जो है ये डी ऑप्शन आपका जो है रिमूव हो गया। बाकी आपके पास ऑप्शन कौन से बचे? ए में भी 400 है, बी में भी 400 है, सी में भी 400 है। मतलब अब आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है मैंने आपको बताया है। आप में से कोई अगर बता दे तो बेहतर हो जाएगा, गुड हो जाएगा। मुझे समझ में आएगा कि आप लोग जो है मेरी बातें सुन रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? तो इसका क्या है? प्रॉफिट, ये आप नोट डाउन क्या करें ना अपने साथ। नोट डाउन क्या करें, मैंने जो है पिछले क्लासेस में भी आपको लोगों को यही बताया कि आप जो है जो भी लेक्चर है नोट डाउन क्या करें। प्रॉफिट को आपने डिवाइड कर दिया किससे? किससे डिवाइड करते हैं? कास्ट प्राइस से। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से। अब मजीद आप जो को आंसर जो मिलेगा, वेरी गुड, आप टेक्स्ट में बता रहे हैं, अच्छी बात है। ओके सो अब जो है इसको प्रॉफिट परसेंटेज को आपने जो है प्रॉफिट कितने का है? अब मैं इसको जो है ना इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए चीजें। आपको प्रॉफिट कितने का पड़ा? 400 रुपीज का। तो 400 और क्लास प्राइस क्या है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या हुआ कि आपने अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना आप मैंने आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से। तो ये जीरो जीरो आपका रिमूव हो गए, ये एक जीरो और ये एक जीरो रिमूव हो गया। और बाकी अब 1 टाइम 2 और ये 20 टाइम 2 ऐसे। तो प्रॉफिट, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट जो आपको मिल गया वो 20% मिल गया। दोनों आंसर मिल गए। ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात? ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव हो जाते हैं अब। साइमा परचेस्ड a mobile set for Rs 50,000 rupees. After some time, she sold it Rs 12,000 rupees. Find her loss percentage. तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर दूं, बेशक आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं चीजें। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ और जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ ताकि आपका जो होगा कीमती टाइम भी बच जाए और आप जो है आगे अपनी दूसरी चीजों को भी फोकस करें। तो देखिए इसमें साइमा परचेज मोबाइल सेट जो है कितने में परचेज किया? 15,000 में। मतलब आपको जो है कास्ट प्राइस कितनी मिली? 15,000। एक वर्ड प्रॉब्लम को मैं हमेशा स्टूडेंट को यही गाइड करता हूँ, जो आप वर्ड पढ़ते जाएं उसकी मीनिंग्स और उसमें जो डेटा मिल रही है वो आप लिखते जाएं। ये आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में ये चीजें आम होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं
और उसमें डेटा निकलती है। और स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स अब जो प्री मेडिकल वाले आप लोग हैं, तो आप लोगों ने तो ये नहीं सीखा होगा इसमें मैथमेटिक्स। बाकी जो है आप लोगों का चीजें जो है इसमें डेटा सर 20% आंसर है। नहीं। 20% आंसर। 20% आंसर है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप देखें, 20% गुड, आपने जल्दी सॉल्व कर लिया। तो आप जो है देखें, कास्ट प्राइस आपको मिल गई। अब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? 12,000। तो आप लास्ट कितना पड़ा इसमें? 3,000 रुपये का। फार्मूला आपको लोगों को आ रहा है अभी। तो 3,000 का लास्ट आ गया, तो लास्ट परसेंटेज आपने अगर मालूम करना है, तो लास्ट डिवाइडेड बाय क्या फार्मूला है? सीपी, कास्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा कि लास्ट परसेंटेज कितनी निकली, लास्ट क्या मिला? लास्ट आपको मिला क्या? 3,000 रुपये का। और कास्ट प्राइस क्या है? 15,000 रुपये की। मल्टीप्लाई 100 कर लिया। अब इसमें आप देखें तो आपने सॉल्व किया इसको, तो ये आपने 3 जीरो खत्म कर दिए, ये आपने 3 जीरो खत्म कर दिए। ऐसे ही ये 1 टाइम 3, और ये 5 टाइम 3, ये 1 टाइम 5, और ये 20 टाइम 5। तो मतलब आपका जो आंसर मिला, लास्ट परसेंटेज जो आपका मिला है, इसमें भी आप परसेंटेज लगा लें, तो आपका मिला 20%। इसका मतलब ये हुआ कि आप शायद आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ऑप्शन जो है कौन सा है? ए जो है आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये बेसिक है। आपका मैं फार्मूला इधर क्लास का लिखा रहता हूँ, कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड लेक्चर भी ये सारी बार सुनेंगे, तो वो चीजें उनको वो कंफ्यूज ना हो। लास्ट का क्या है फार्मूला? आप में से कोई बता दे। यस, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी है? 12,000। और सेलिंग प्राइस कितनी है? कास्ट प्राइस और इसमें 15,000 है ना? 15,000 है, ठीक है। और माइनस सेलिंग प्राइस क्या है? 12,000। इसी तरीके से आप लोग जो एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, Izar wants to pay his property tax on a property of Rs 14 lakh rupees at a rate of 3%. Find the property tax payable. परसेंटेज की प्रॉब्लम मैंने आपको सारे करवाए थे ना, तो ये भी परसेंटेज के हवाले से आप बताएं इसका क्या होगा। कि आप जो है इजार जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको पेमेंट कर रहा है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 14 लाख रुपीज है, मतलब 1.4 मिलियन रुपीज। और उसके जो 3% जो है उसका जो है प्रॉपर्टी टैक्स बन रहा है। तो 14 लाख रुपीज का आपने 3% मालूम करना है। 3% कैसे होगा? यस। आ रहा है कहाँ समझ में, या मैं बताऊं? तो आपने क्या करना है, 14 लाख रुपीज का जो है ना, आपने 3% बनाना है। ये परसेंटेज वाले प्रॉब्लम में हमने किया था कि 14, देखें देखें 14 लाख रुपीज है ना। तो अब देखें ये आपका जो है 14 लाख रुपीज, इसका 3% निकालेंगे, तो आपको जो है वो इसका टैक्स मिल जाएगा, कितना पेएबल होगा। अब देखें, 14 लाख रुपीज का 3% निकालने का तरीका, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। तो कैसे होगा? 3% को आपने क्या करना है? 3% है तो इसको आपने 3/100 से करना है ना। 3/100। तो ये 14 लाख रुपीज सेम रखें, मल्टीप्लाई बाय 3/100 कर लिया आपने। बस को माल मजीद सॉल्व करें, तो ये आपके जो है जीरो, इधर से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो इधर से खत्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास सेम आंसर ये बचा,
14 × 3, 42। ठीक है, बाकी आपके पास कितने जीरो बचे? एक एक 1 2 3, मतलब 42,000। ऐसा ही होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। बात आ रही समझ में? Sajjad paid Rs 9,500 as a property tax at a rate of 2%. Find the worth of his property. हर प्रॉपर्टी लिख दिया है, ये हर नहीं होगा, ये होगा हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। ये इसको मैं हिज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने इसका कैसे निकालना है, ये कर सकते हैं आप लोग। यस, तो अब इसमें देखें तो आपने सजाद जो है, यस आप लोगों के मैं कमेंट देख लूं तो ये बताएं, आप में से कोई बताए, वेल एंड गुड। ओके, तो मैं ही बता लेता हूँ। तो देखें, नाइन फार्मूला क्या है, ये पार्ट है किसी भी परसेंटेज का ना। अब देखें, नहीं इससे नहीं होगा। आपने कमेंट में बताया है कि 9,500 को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया है 100 से। अब इसको सॉल्व करें ना, आपको जो भी आंसर आएगा ये आंसर नहीं होगा इनमें से। आपने किसी ने कमेंट में बताया कि ऐसे होगा 9 5, ठीक है, 9,500 को मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आपने क्या, ये क्या मालूम कर रहे हैं आप, ये आप जो है 9,500 का 2% निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2% मिला हुआ है। किस नंबर का है ये हमें मालूम नहीं है। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, तो हमने टोटल प्रॉपर्टी मालूम करनी है। तो देखें, जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, जो देखें ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये कोई बड़ा नंबर है, उसका आपने 3% निकाला था। मतलब टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू 14 लाख थी, उसका 3% आपको 44,000, बल्कि 42,000 मिले थे। ठीक है, तो आपने इस केस में थोड़ा केस चेंज है। ये देखें, ये आपको, अगर आपके पास अभी इसका जो भी आंसर मिले, अगर ऑप्शन यही हो तो आप वही आंसर क्लिक करेंगे ना। अब ये एमसीक्यू अगर ऐसे होता कि अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं अगर, तो ये 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, और ये 0 0 खत्म हो जाएंगे, 9,500 वाले। बाकी पास आपके पास बचेंगे 5, और ये 1 इधर गया, 190। ठीक है, अगर 190 आंसर होता तो आप जो है ऑप्शन, अगर मैं सपोज करें ऑप्शन ई कर लेता हूं इधर, अगर मैं इसको ऑप्शन ई भी रख लेता हूं 190, तो आप जब ये करते, तो ये तो नहीं है। अगर ये एमसीक्यू होता आपके पास टेस्ट में, तो आपका ये आंसर गलत हो जाता। आ रही बात समझ में? तो आपने जो है कोई भी नंबर है, टैक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, उसका 2% जो है वो है 9,500। बात आ रही है समझ में मेरी? अब इसको मैं थोड़ा सा, इसको वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी को जो है मैं जो है डब्ल्यू कर लेता हूँ। डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 200, 2% क्या है, 2/100। ठीक है, इज इक्वल कितने का है, 9,500। अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा, 100 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू 9,500 मल्टीप्लाई बाय 100/2। अब इसको आप सॉल्व करें, तो 100/2 को आप सॉल्व नहीं किया तो ये आपका 50 हो गया। बाकी 50 को आप मजीद सॉल्व करें,
यस, 99,500 मल्टीप्लाई बाय 50। इसका क्या आंसर आएगा? 475 डबल ट्रिपल जीरो, मतलब 4,75,000। तो ये आपका जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट है। आ रही बात समझ में? देखिए इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपने अपने दिमाग से टाइम काम लेना है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अचीव करना है। ठीक है, तो हम जो है अब टाइम भी हमारा इसमें ओवर हो गया है सेक्शन का। मजीद आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अब जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके जो है ना चांसेस आपके जो है बढ़ेंगे सिलेक्शन के। और आप जो भी आप लोगों की क्यूरी हो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो मैंने काफी मर्तबा आप लोगों को गाइड भी किया है। और अपने जो है जो यूट्यूब चैनल की वीडियोस वगैरह होती है उसमें भी मैं गाइड करता रहता हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश को भी फोकस करें। वो सिंटेक्स बुक पढ़ो, या आप पंजाब से कोई स्टूडेंट है या किसी दूसरे प्रोविंस से तो अपने प्रोविंस के बुक ले ले, सिंटेक्स बुक हो तो बेहतर है। ठीक है, तो वो जो है आप अपनी कवर कर ले अभी से। और अब डायरेक्ट टेस्ट की अगर बात करें, अगर कि आप लोगों ने बीबीए में सिलेक्शन लेनी है तो उसके लिए मैक्सिमम जो है ना आपने कितनी मार्क्स लेनी है सिलेक्शन होंगी, तो आप लोगों ने 70 से प्लस लेनी है मार्क्स। पिछले टाइम मतलब आप 60 प्लस स्कोर गया था बीबीए का। और खास तौर पे जो कंप्यूटर साइंस हो गया, तो बीएस कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका 60 प्लस मार्क्स जो थे वो जो है इसमें सिलेक्ट हुए थे, वो भी सेकंड या थर्ड लिस्ट में हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अच्छे नंबर लेने हैं, अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और 70 प्लस स्कोर लाने के लिए आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। आप लोगों ने अच्छा कर लिया, सेक्शन टाइमली ज्वाइन कर लिया। और जो फाउंडेशन वाले सेक्शन के क्लासेस थे वो भी आप लोगों ने अटेंड कर लिए। बाकी जो है जो अभी न्यू आएंगे तो उनके लिए जो है यही होगी, ये जो है इसकी में जो है चीज़ें जो हम कवर करते जा रहे हैं वो टाइमली अगर दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा उनके लिए। तो होप फॉर बेस्ट। आप लोगों में से एक दो स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, और अगर क्लास नहीं होती तो वो अलर्ट भी रहते हैं कि क्लास होनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। और इंशाल्लाह हम सेक्शन करते रहेंगे। स्टूडेंट्स चाहे कितने, एक हो या दो हो या तीन हो, तो आप लोगों के सेक्शन चलते रहेंगे अप टू टेस्ट तक। और जो है आप लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट टेस्ट के बीच में जो है एक बैच जीरो से बेसिक से भी स्टार्ट कर लूंगा, कुछ स्टूडेंट बाद में भी आएंगे तो उनके वो बेसिक लेक्चर्स भी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों की बेसिक में कंफ्यूजन है, आई थिंक आप लोगों ने तो कवर कर दी है चीज़ें, तो आपको लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे। और इंग्लिश के भी हम लेक्चर्स करते रहेंगे और मैथमेटिक्स दोनों को करते रहेंगे। कोई मजीद क्वेरी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। और नहीं तो हम अब सेक्शन को एंड कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी आप लोगों ने 70 प्लस मार्क्स लेनी है लाजमी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।